आम बजट पेश होने में अब 15 दिन से भी कम समय रह गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी और हर बार की तरह इस बार भी टैक्स पेयर्स राहत की दरकार कर रहे हैं। हालांकि इस बार राहत मिलने की उम्मीद इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि खुद वित्त मंत्री ने इसके संकेत दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा कि वो मिडिल क्लास के दबावों को समझती हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि बजट में मिडिल क्लास का ध्यान जरूर रखा जाएगा। वहीं मिडिल क्लास की बात करें तो वो टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत चाहता है। हाल ही में फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्टअप कुबेरा की तरफ से एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में सामने आया कि सर्वे में शामिल हुए 3 में से 2 लोगों ने सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ाने की मांग उठाई थी। सर्वे के मुताबिक लोगों ने 80C की लिमिट मौजूदा 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख करने की मांग की है और जी बिजनेस भी लगातार यही बात करता आया है। आपको बताएं कि 80C इनकम टैक्स एक्ट का वो सेक्शन है जिसके तहत आपको निवेश और इंश्योरेंस पर 1.5 लाख रुपए तक छूट मिलती है। इसके तहत आप पीपीएफ, LIC प्रीमियम, ELSS समेत कई स्कीम्स में निवेश कर टैक्स छूट पा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट बढ़ाने पर ही क्यों ज्यादा जोर दिया जा रहा है और जी बिजनेस का भी जोर इस पर क्यों है। दरअसल सेक्शन 80C की लिमिट 2014 में बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई थी और तब से लेकर अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन 9 सालों के दौरान महंगाई काफी ज्यादा बढ़ी है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए इस लिमिट को 3 लाख तक किए जाने की मांग उठाई जा रही है और जी बिजनेस भी आम लोगों की आवाज बनाए। हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने कई मर्तबा इस मुद्दे को उठाया, इस बार भी उठाया है। 80C में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया है, वो भी इसलिए क्योंकि एक वेतन भोगी का टैक्स बचत से जुड़ा आधे से ज्यादा निवेश इसी सेक्शन के तहत आता है। 80C के अलावा आम लोग नए टैक्स सिस्टम को और भी आकर्षक बनाने की मांग उठा रहे हैं। पिछले बजट में पुरानी टैक्स रिजीम के साथ नई टैक्स रिजीम लाई गई थी, लेकिन आज भी ज्यादातर वेतन भोगी पुरानी टैक्स रिजीम में ही रहना पसंद करते हैं। ऐसे में वित्त मंत्री को इस बजट में नए टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाना होगा। इसके अलावा वेतन भोगियों को मिलने वाले स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 50,000 से बढ़ाकर दोगुना करने की मांग उठाई जा रही है। इसके साथ ही निवेश पर कैपिटल गेन टैक्स को सरल बनाने की भी बात हो रही है। और जैसा हमने आपको बताया, जी बिजनेस हमेशा की तरह आम लोगों के दिल की बात वित्त मंत्री तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटा हुआ है और इसीलिए जी बिजनेस वित्त मंत्री से कह रहा है कि बजट में 80C की लिमिट तो बढ़नी ही चाहिए। आप हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाना चाहते हैं, है ना? और टैक्स बचाने के लिए सबसे पॉपुलर क्या है? सेक्शन 80C। चाहे वो आप होम लोन पर प्रिंसिपल का पेमेंट करते हो, प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हो, ELSS, NPS या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इन सब में आपको मिलता है टैक्स बेनिफिट। लिमिट कितनी है? सिर्फ 1.5 लाख रुपए। और वो भी देखिए 2005 में तो 1 ही लाख थी, फिर 2015 में जाकर हुई 1.5 लाख। और अगर 2005 से लेकर अब तक महंगाई का हिसाब लगाएं तो ये लिमिट बढ़नी चाहिए कि नहीं? इतना सा पैसा डालने को मिलता है और लग जाता है बाकी सारा का सारा टैक्स। तो वित्त मंत्री जी, हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ये जो है ना 80C की लिमिट 1.5 लाख, प्लीज इसे कम से कम 3 लाख तो कर ही दीजिए। महंगाई के हिसाब से भी देखें, 2005 से अब तक गिने तो 3-3.25 लाख के ऊपर की बनती है। तो प्लीज और कुछ करें ना करें, हमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने दें, देश की ग्रोथ के काम आएगा और हमारा टैक्स भी बचेगा। ये तो कर ही दीजिए वित्त मंत्री जी। और आइए चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट रुचिका भगत जुड़ चुके हैं। रुचिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सिंपल सी डिमांड है रुचिका, 80C की लिमिट बढ़ा दीजिए। 9 साल से बढ़ाई नहीं है, कोई दिक्कत है क्या बढ़ाने में इस बार? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता नहीं है सरकार को ऐसी कोई दिक्कत होगी। इनफैक्ट लास्ट टाइम भी बहुत एक्सपेक्टेशन थी गवर्नमेंट से कि 80C की लिमिट में कुछ तो इजाफा होगा, बट समहाउ उन्होंने किया नहीं। मे बी ड्यू टू सम देयर ओन रीजंस, जो भी इनके होंगे। बट अगर मैं जब बजट की बात करती हूँ और मैं कहती हूँ एक बजट जब आता है तो मेरे हिसाब से वो बजट जो है वो टैक्स फ्रेंडली बजट होना चाहिए, माने पब्लिक बजट होना चाहिए, जिससे आपको जो एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस की जब आप बात करते हैं तो वो एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस एक्चुअली में आपका कैश इन हैंड बढ़ाएंगे। ताकि अगर पब्लिक के हाथ में कैश इन हैंड बढ़ता है, आप देखिए, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा? वो इन्वेस्ट करेगा या फिर वो खर्चेगा। दोनों ही हाल में अगर आप देखें तो इकोनॉमी डेवलप कर रही है हमारी। तो उसके अंदर जब हम डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस की बात करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि 80C जो है वो एक मेजर कंपोनेंट है। 80C हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इनफैक्ट अगर आप देखें कि उसके अंदर लंबी लिस्ट है, यहाँ 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 इन्वेस्ट कीजिए तो आपको 80C की डिडक्शन मिलती है।
अब ये एटीसी की डिडक्शन जैसे आपने बोला अभी 2015 में रिवाइज हुई थी। 2015 की जब हम बात करते हैं तो हमारा इन्फ्लेशन रेट जो था उस समय हार्डली 2% था। आज हम खड़े हैं 8% के इन्फ्लेशन रेट पे। तो इन्फ्लेशन रेट देखिए आपका 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया। बट हमारी जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो वही है, 1.5 है। लिस्ट हर बार लंबी हुई है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इसमें चेंजेस नहीं किए, ऐड ऑन किया और इन्वेस्टमेंट्स डाली कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए आपको डिडक्शन मिलेगी। बट जो मैक्सिमम लिमिट है वो वही है। तो अल्टीमेटली इन हैंड तो पब्लिक के कुछ भी नहीं आया ना, वो तो 1.5 लाख ही रहा। तो उसके लिए मुझे लगता है कि इस बार एटीसी के अंदर या तो हम एटीसी की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं हम उसको ब्रेक डाउन कर दें, एक अलग सेक्शन लेके आ जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट्स एटीसी में डालते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स दूसरे सेक्शन में डालते हैं और वहां पे उनको एग्जेम्पशन देते हैं, या फिर हम एटीसी की लिमिट को ही बढ़ा देते हैं। 1.5 लाख है, 1.5 से 3, 3.5, 5 जो भी परमिसिबल लिमिट है जो गवर्नमेंट को लगता है कि उनके अकॉर्डिंगली ठीक है वो लिमिट होनी चाहिए। बट हाँ अनडाउटेडली 1.5 लाख से तो ऊपर जाना ही चाहिए इस लिमिट को, क्योंकि ये बहुत पुरानी लिमिट है। बिल्कुल। और एक जो हिंट दिया है उस हिंट को किस तरह से ले रहे हैं आप लोग? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि भाई मैं तो अच्छे से जानती हूँ मिडिल क्लास क्या है, तो हम सोच समझ के, तो हम ये माने कि इनकम टैक्स स्लैब में चेंजेस भी होंगे इस बार कुछ और थोड़ा पक्ष में होंगे आम टैक्स पेयर के? बिल्कुल मुझे लगता है इस बार इनकम टैक्स स्लैब में चेंजेस होंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास दो चीजें इसके अंदर, दो स्लैब है, एक ओल्ड रिजीम है एक हमारा न्यू रिजीम है। 2.5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट है। अगेन ये वाली लिमिट जो है 2019 में चेंज हुई थी, उसके बाद से चेंज नहीं हुई है, तो इसमें चेंज लाना जरूरी है, एक चीज। दूसरी चीज जो हमारे नया रिजीम था, जो न्यू रिजीम है टैक्स का, उसके अंदर एटीसी की एग्जेम्पशन नहीं है, एटीडी की नहीं है, ये सारी नहीं है। या तो सरकार ये कर सकती है कि एक ही रिजीम रखे, एक टैक्स स्लैब बनाए और उस स्लैब को भी बढ़ा दे। दूसरी चीज ये, अगर दो ही रखना चाहती है टैक्स रिजीम, तो जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर जब डिडक्शंस नहीं है वो डिडक्शंस ऐड ऑन करे, ताकि उसका बेनिफिट जो है वो पूरा लोग उठा सके। क्योंकि लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में ही जाते हैं और न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट नहीं करते हैं कभी भी। रीजन भी कि उसके अंदर वहां पे उनको डिडक्शन नहीं है। तो वो जो एग्जेम्पशन और डिडक्शन जो लैक कर रहा है न्यू टैक्स रिजीम, मुझे लगता है सरकार को वो वाली एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजीम में भी डालनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम का भी फायदा उठा सके। एब्सोल्युटली। और एक बहुत लंबी डिमांड रही है, हमको भी लोग लिखते हैं और हर साल सरकार से पूछते भी हैं, अब तो हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास ही हो गया है। आप हेल्थ इंश्योरेंस जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80D उसको बढ़ा दें, उसमें क्या प्रॉब्लम है? 25,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की तो डिमांड हो रही है। तो आपको लग रहा है इस बार इतना तो करना ही चाहिए, सरकार को करेगी? देखिए पोस्ट कोविड अगर हम देखें तो लोग बहुत कॉशियस हो गए हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। तो ऑब्वियसली यस, अगर सरकार चाहती है कि गवर्नमेंट इसी मतलब लोग इसी तरह से कॉशियस रहें, अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते रहें, तो गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए। प्रमोशन का एक तरीका ये भी है कि गवर्नमेंट को ये लिमिट बढ़ा देनी चाहिए इसके अंदर। इनफैक्ट आप इसके अंदर ये भी कर सकते हैं, जैसे हम सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, वाई ओनली हेल्थ इंश्योरेंस? हमारे एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, हमारा हाउस इंश्योरेंस है, कितने सारे ऐसे इंश्योरेंस हैं जो गवर्नमेंट जो है वो कवर कर सकती है एटीडी के अंदर। सिर्फ हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात ना करके बाकी सारे इंश्योरेंस भी कवर कर सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल। तो इसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे एरियाज हैं जिसको सरकार कवर कर सकती है। एब्सोल्युटली। और एक और चीज़ जो हमारे पास डिमांड बहुत सारे लोगों ने लिखे भी हैं और वो एटीसी से ही जुड़ा हुआ है, उसमें लोग चाहते हैं कि आप सेपरेट प्रोविजन कीजिए कम से कम ट्यूशन फीस का। वो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है पेरेंट्स का। तो क्या हम इसमें कुछ उम्मीद रखें? देखिए जैसे मैंने कहा कि एटीसी के अंदर बहुत लंबी लिस्ट है इन्वेस्टमेंट की, आप यहाँ 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 इन्वेस्ट कीजिए आपको एटीसी का बेनिफिट मिलेगा। बट आप 1.5 लाख के अंदर सब कुछ कवर नहीं कर पाते हैं। तो आपके बहुत सारे खर्चे हैं, आपका इंश्योरेंस है, आपके बच्चों की ट्यूशन फीस है, आपका पीपीएफ है, आपकी एलआईसी है, कितनी सारी चीजें हैं जो इसके अंदर कवर होती है। तो मुझे लगता है कि हाँ सरकार को या तो सेक्शन बांट देना चाहिए या लिमिट बढ़ा देनी चाहिए या इंडिविजुअली इसके अंदर लिमिट लगा देनी चाहिए हर पॉइंट के ऊपर। इस तरह से कुछ बेनिफिट देना चाहिए सरकार को। एब्सोल्युटली। और कोई चीज टैक्स रिलेटेड जो आपको लगता है, उम्मीद आपकी भी उम्मीद हो और जो आपको लगता है कि ये तो आएगा इस बार? देखिए बहुत सारी चीजें, अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो आप अगर इसको सिंपल टर्म्स में देखें, एक इंडिविजुअल जो 1 करोड़ से ऊपर कमाता है वो अप्रोक्सीमेटली 42% टैक्स पे करता है और एक कंपनी जो है वो 25.17% टैक्स पे करती है। तो ऑलमोस्ट डबल का रेट है, डबल का डिफरेंस है इसके अंदर। इंडिविजुअल जो है वो कंपनी से ज्यादा टैक्स पे करता है। तो क्योंकि इंडिविजुअल हमारा ज्यादा टैक्स पे कर रहा है तो मुझे लगता है हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को
टैक्स के घेरे में लाना चाहिए। वो कैसे लेके आ सकते हैं? अगर हम उनको ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारा आज भारतीय नागरिक टैक्स के दायरे में आता है तो वो भारत गवर्नमेंट को बेनिफिट दे के जाएगा कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस तरह से एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस के अंदर चेंजेस लाने चाहिए। जैसे बहुत सारे चेंजेस है, अगर मैं बात करूं तो 80 आपका टीटी है जिसके अंदर सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे सिर्फ 10,000 रुपए की आपकी छूट है, तो उसमें सिर्फ सेविंग बैंक इंटरेस्ट क्यों, बाकी सारे इंटरेस्ट क्यों नहीं? सिमिलरली सीनियर सिटीजन की टीटीबी की बात करते हैं तो उसके अंदर 50,000 की है, वो एफडी और सेविंग बैंक है, उसमें एनएससी इंटरेस्ट डिविडेंड क्यों नहीं? तो काफी सारी ऐसी चीजें जहां पे हम फेरबदल कर सकते हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब दे सकते हैं कि आप आइए टैक्स पे कीजिए और अपनी फिर भी इन हैंड आप अपना कैश बढ़ाइए। एब्सोल्युटली। और एक तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहा है, बड़ा बर्निंग इशू भी रहा है, एक दो जो स्टेट्स में, हिमाचल प्रदेश में, बाकी जगह पर ये पॉलिटिकल इशू भी बना, पेंशन का मुद्दा है। अब उसी में एनपीएस से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा इशू है। 14% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, लेकिन बाकियों के लिए 10% है। तो क्या सरकार इस पर कंसिडर कर सकती है, उसको बढ़ाकर 14% कर दिया जाए? बाकी लोगों के लिए भी क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, मुझे लगता है एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, बजाय कि इसको इस तरह से स्टेट वाइज हो, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो इसके अंदर सबके ऊपर एक ही रेट लगना चाहिए, 14% ही होना चाहिए। बिल्कुल, आई एग्री। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया रुचिका भगत जी। तो बहुत लंबी विश लिस्ट है देखिए आम लोगों की, और उन आम लोगों की जितनी विश लिस्ट है हम भी पुश कर रहे हैं, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर तो मैडम को ही फैसला लेना है। अब वो उन्होंने कह दिया, इस बार एक हिंट ज़रूर दी है, तो हम बड़ा पॉजिटिवली ले रहे हैं इस हिंट को। निर्मला मैम ने कहा है कि भाई मैं तो मिडिल क्लास हूँ, तो वी होप कि मिडिल क्लास के लिए कुछ पिटारे से निकले, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स रही हैं उनका निपटारा हो, अच्छे से इस बार रीस्ट्रक्चर किया जाए पूरी टैक्स रिजीम को, जो कि मिडिल क्लास फ्रेंडली हो। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया रुचिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब दर्शकों के लिए वक्त निकाला आपने।